जी बच्चे स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर। ना इश्यू ऑफ डिवेंचर में अगर तुम्हें कोई लगता है टॉपिक मेरे को बताना। जो स्टार्टिंग वाला टॉपिक हो तो बिल्कुल सिंपल, इशू की एंट्री, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, उसके तो ऐसे चांसेस है नहीं है। बट नॉर्मल जो हम टॉपिक करते हैं वो 6 केसेस वाला, बट उसी से रिलेटेड कुछ अमाउंट एप्लीकेशन में और कुछ अमाउंट अलॉटमेंट में, वो क्वेश्चन पक्का आएगा। तो एक तो टॉपिक इशू ऑफ डिवेंचर, हाँ बट पहले अभी हम कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं तो अभी बेसिक सी चीज़ों पर चलूंगा मैं बिल्कुल, ठीक है। फिर टेक्निकल जितना टाइम होगा फिर टेक्निकल पॉइंट देखेंगे साथ साथ इसके। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, सेकंड इश्यू ऑफ डिवेंचर, और जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच में बोलता चलूंगा सुनते रहना ध्यान से। इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, issue of debenture in consideration other than cash, interest on debentures, writing of loss या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एज वेल एज उसका लेजर अकाउंट। और ओवरऑल सारी इंफॉर्मेशन की वैसे तो चांसेस कम है अगर बैलेंस शीट के साथ भी आ जाए कि पर्टिकुलर आइटम्स को किस में दिखाओ, साथ में बैलेंस शीट में। आई थिंक इससे ऊपर कोई कंटेंट नहीं है, बट मैंने तुम्हें पीडीएफ जो ग्रुप में भेज दिए, मैं हर बार जब कॉन्सेप्ट्स करवा रहा हूँ तो तुम्हें न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स ही कवरअप करवा रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने पीडीएफ भेजी थी उसमें थ्योरी के भी थोड़े से पॉइंट्स दिए हुए हैं स्टार्टिंग में, तो वो जरूर ढंग से देख लेना। जैसे अगर एक सिंपल, वो तो चलो स्टार्टिंग में तो मैंने क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, तो उसका क्वेश्चन पक्का आता है एमसीक्यू में, ठीक है। रिडीमेबल डिवेंचर, बियरर डिवेंचर, तो वो ढंग से मीनिंग पढ़ लोगे वैसे ही पता लग जाता है क्या कहना चाह रहे हैं। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की अगर हम बात करें, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में दे दिया कंपनी ने 1006% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच इशू किए 1 अप्रैल को, ठीक है। 6% डिवेंचर तो 1 लाख का 6% हो गया 6000, और कंपनी ने साथ में 306% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी भी करे हैं 30,000 के। लास्ट में पूछ लिया उन्होंने कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब बच्चे ने नॉर्मल डिवेंचर पे भी निकाल दिया और कोलेटरल पे भी निकाल दिया। यहाँ गलत हो गया अपना क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि कोलेटरल सिक्योरिटी वाले डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट हम पे नहीं करते। तो वो मैंने लिखा होगा उस पीडीएफ में इस तरीके से कि कोलेटरल सिक्योरिटी डिवेंचर पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं होगा। क्लियर? बाकी तो देखेंगे, अभी तो हम पहले नॉर्मल कॉन्सेप्ट अपने स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इश्यू ऑफ डिवेंचर इन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। अगेन यही मानकर चलूंगा 99.9% तो तुम्हें टॉपिक आता होगा जो मैं बता रहा हूँ, बट वो याद आता रहेगा साथ साथ। क्लियर? अगर कोई पॉइंट इधर उधर भी होगा। सो फर्स्ट इश्यू ऑफ डिवेंचर इन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, 6 केसेस थे अपने। पहला क्या अपना, इश्यू डेट एंड रिडीमेबल या रिडेम्पशन एट पार। फिलहाल अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि सारी की सारी अमाउंट हमें कब रिसीव हो रही है, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तभी हमने 2 दिन रखे ना, एक क्लास में पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फिर अपने टेक्निकल वाली चीजें भी देख लें कि क्वेश्चन की फॉर्म कैसे आ रही है, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट से बात नहीं बनेगी। क्वेश्चन में एज्यूम कर रहा हूं फिर से, अ डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, एक डिवेंचर 100 रुपए का। क्लियर? इशू पार पर हुआ और रिडीम भी पार पे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जितने नंबर ऑफ डिवेंचर कितने थे, इंटू 100, और पार पे है तो 100। अदरवाइज जितने नंबर ऑफ डिवेंचर होते हैं उतने से मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पर 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया। कई बार क्वेश्चन में सीधा रुपीज दिए होंगे, कंपनी इश्यूड ₹1 लाख डिवेंचर, तो रुपीज दिया हुए एट पार, तो वो सीधा 1 लाख आ जाएगा। इंटू 100 मत कर देना, क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखना होता है कि रुपीज दिए या नंबर ऑफ डिवेंचर्स दिए। नेक्स्ट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कैटेगरी एज्यूम कर रहा हूँ मैं 6%, 100। सेकंड केस जहाँ पे लगे कि सर ये वाला पॉइंट एक बार दोबारा बता दो, मैं बताता चलूँगा लेकिन पूछना तुमने। इशूड एट प्रीमियम 10% एंड रिडेम्पशन एट par. Now first entry, bank account debit to debenture application and allotment account. नंबर ऑफ डिवेंचर कितने थे? 1। एक डिवेंचर कितने के? 100 का। कितने परसेंट वो है? प्रीमियम 10%, 110 हो गया। 1 इंटू 110। रुद्र सुन रहे हैं ना सारा अच्छे से? नेक्स्ट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit 110 to 6% debenture account, 100 to securities premium account 10. Third case, issued at discount, वही 10% मानकर चल रही है, and redemption at par. एक डिवेंचर 100 का था, 10% डिस्काउंट 90 रुपीज का रह गया। नंबर ऑफ डिवेंचर 1। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90, discount on issue of debenture account debit 10 to 6% debenture account 100। चलो अच्छे, चलो जल्दी। नेक्स्ट, हाँ जी, फोर्थ केस, issued at par and redeemable at 5%। हमने रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम मान लिया, और जब रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम है तो हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। क्लियर? चलो एंट्री सुनो फटाफट। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। शुरू में तो कितने मिलेंगे हमें? वही 100। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 टू 6% डिबेंचर अकाउंट 100, बट रिडीम किस पर हो रहे हैं? जिसकी वजह से क्रेडिट में क्या लिखेंगे हम? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं सबको डिबेंचर? क्लियर। और डेबिट में क्या टर्म आ जाएगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। फिफ्थ केस, issued at premium and redemption at premium। ठीक है, जो नॉर्मल स्टार्टिंग में भी कॉन्सेप्ट कराए थे तो ऑलमोस्ट सेम अमाउंट से उठाई थी हमने। नेक्स्ट, मतलब इसमें एंट्री फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड 110। सेकंड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit 110 to 6%, 100 to, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10, बट रिडीम किस पर है?
जिसकी वजह से नीचे क्या लिखना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और डेबिट में ठीक। नेक्स्ट इशू डेट, रिडीमेबल एट प्रीमियम 5%। हाँ जी, इशू के टाइम भी नुकसान और रिडम्पशन के टाइम भी नुकसान, तो हम लॉस और डिस्काउंट को मिला के अब तो याद हो चुका है, एक ही लाइन लिखते हैं क्या, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। चलो पहली एंट्री तो नॉर्मल, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना मिला हमें 90। नेक्स्ट अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90, क्या लिखें, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू 6% टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो 100 के रहेंगे, प्रीमियम कितना 10 उसका डिस्काउंट का लॉस और 5 ये, टोटल कितना हो गया 15। क्लियर, ये तो हो गए अपने बेसिक से 6 के 6 केसेस। अब इसमें एक बेसिक चीज़ जरूर याद रखनी है, हमें नॉर्मली पता है कि अगर उन्होंने क्या एप्लीकेशन पर 50 रुपये, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट 100 रुपये का डिबेंचर है और कह रहे हैं 10% डिस्काउंट, 10 रुपीज़ डिस्काउंट होगा वो अलॉटमेंट के साथ, बट कैलकुलेशन हमेशा किसकी करनी है, फेस वैल्यू की। सिक्योरिटी प्रीमियम है वो भी फेस वैल्यू का, डिस्काउंट है वो भी फेस वैल्यू का, प्रीमियम रिडम्पशन परसेंटेज कैलकुलेट करनी है वो भी फेस वैल्यू की, ये जरूर याद रखना। तो बस डिस्काउंट पर है तो टोटल कितना बनेगा यहाँ 90, क्योंकि 100 का 10% 10 रुपये डिस्काउंट, तो ये कितना हो गया 40, और ब्रैकेट में क्या लिखा 50 माइनस, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से कर लेना ताकि फिर एंट्री में कोई दिक्कत आएगी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट था अपना टॉपिक इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल, राइट डाउन, फटाफट लिखते चलो, थोड़े थोड़े एग्जांपल बीच बीच में। अ कंपनी इश्यूड, लिखो सानवी लिखो सर फटाफट साथ में, अ कंपनी इश्यूड, कंपनी इश्यूड नहीं, कंपनी रेज्ड लोन लिख लो, कंपनी रेज्ड लोन, कंपनी रेज्ड अ लोन ऑफ रुपीज 80,000, कंपनी रेज्ड लोन of rupees 80,000 and issued 1,006% debenture and issued 1,006% debenture of rupees 100 each as collateral security and issued 1,006% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 each as collateral security। हर बार यही पॉइंट आने बच्चे, मैंने कहा ना डिवेंचर में तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टेक्निकल लगा नहीं था उस टाइम पे, मैंने देखा था जब, तो लोन लिया और कोलेटरल सिक्योरिटी दी, सिंपल का है, रिकॉर्ड इन दी बुक्स, जर्नल एंट्री भी दिखानी और साथ में अपने बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट भी दिखानी है। नहीं जब दिखानी तब उसके लिए हमें वो स्पेसिफिक बोलेंगे, अदरवाइज तो हमने बुक्स में शो करनी है। तो क्या क्या होगा, बस 2 ही एंट्री है। हाँ जी, पहले हमने लोन लिया, एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक, नरेशन लिखते रहना जरूर अपनी, बीइंग कंपनी रेज्ड लोन फ्रॉम बैंक, और कोलेटरल सिक्योरिटी 1,000 इंटू 100, 1 लाख की हमने क्या दे दी कोलेटरल, क्या एंट्री थी उसकी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर की नेचर क्या बोलनी है तुमने, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, बेसिकली इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की, सच इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की क्या होगी, चार्ज अगेंस्ट कि हमने देने देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस।
हाँ जी, तो बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट, अच्छा नरेशन इसकी क्या आ जाएगी, बीइंग कंपनी इशूड 1006% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। क्लियर। नाउ बैलेंस शीट में ये बार बार बोलता हूँ मैं तुम्हें, हर बार जब भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट करवाता हूँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं, बट अगर हम सोचे मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया और मैं टेस्ट देने आ जाऊंगा तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, यूज तो वही चीजें होनी है, बेसिक ही यूज होंगे, बट क्वेश्चन की वर्डिंग हमें तब तक नहीं समझ आएगी जब तक हमने प्रैक्टिस ना कर रखी हो क्वेश्चंस की। नाउ बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नोट नंबर 1, एसेट्स, करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नोट नंबर 2 यहाँ बना रहा हूँ बच्चे मैं नोट्स टू अकाउंट्स। फर्स्ट नोट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तुमने लोन कितने का लिया था बैंक से, 80,000। सो बैंक लोन 80,000, 1,000 6% डिबेंचर ऑफ ₹100 each issued as collateral security, 1 lakh minus डिबेंचर सस्पेंस 1 लाख, बाहर अमाउंट क्या आ जाएगी, नील। क्लियर। टोटल कितना हो गया 80, यहाँ भी कितना हो गया 80। और सेकंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस 80। लो जी, ये मैक्सिमम ट्रीटमेंट होगी बस कोलेटरल सिक्योरिटी की, लोन लेने की और सिक्योरिटी देने की। बट अगर स्पेसिफिक आ जाता है कि कोलेटरल सिक्योरिटी को हमने बुक्स में शो, तो ये एंट्री आप शो, और यहां से इतना पार्ट भी बैलेंस शीट में शो नहीं करोगे, वो बस अपने आप ही बैंक लोन कितना 80, बैंक बैलेंस भी 80, इसका तो वैसे भी इफेक्ट कितना था नहीं। तो याद रखना जब ये स्पेसिफिक मेंशन कर दे कि बुक्स में शो नहीं करनी। देखो जल्दी से, पहले करवाता चलूँ टॉपिक, हम बाद में भेज दूँ इसकी PDF। करें नेक्स्ट टॉपिक, करो चलो करो जो कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ टॉपिक, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। टॉपिक तुमको पता ही है, 3 तरह की एंट्री बनती है इसमें मैक्सिमम। एक नॉर्मल पार प्रीमियम डिस्काउंट के साथ देंगे, दूसरा फ्रैक्शनल वाले क्वेश्चन, और दूसरा प्रमोटर और अंडरराइटर वाला। चौथा मेरी समझ में तो है नहीं है। ठीक है, हाँ वो स्टार्टिंग में अगर उसको 2 पार्ट्स में बांटते हैं, अगर सिंगल एक एसेट लिया गया तब, या पूरा बिजनेस परचेज किया गया तब बैलेंस हमें पता ऊपर आएगा गुडविल और नीचे आएगा तो कैपिटल रिजर्व। यही कॉन्सेप्ट से सब पर वर्क करेंगे। हाँ जी, स्टार्टिंग में अगर हमने इंडिविजुअल एसेट परचेज किया तो एंट्री क्या थी, पर्टिकुलर एसेट अकाउंट डेबिट, जिससे परचेज किया अगर उसका नाम है तो ठीक है, नहीं नेम तो वेंडर। तो एसेट हमने परचेज कर लिया, क्लियर। या फिर अगर हमने पूरा बिजनेस परचेज किया हुआ है
एसेट्स भी हमारे पास आ रहे हैं, इंडिविजुअल एसेट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। याद रखने के हिसाब से तो हमें याद है कि डेबिट में डिफरेंस आए तो किस में डालना है, गुडविल में, और क्रेडिट में डिफरेंस आए तो 1 मार्कर में, वैसे थ्योरी में उसमें एमसीक्यू में आ जाए, हम अमाउंट ज़्यादा पे कर रहे हैं एसेट से तो मीन्स गुडविल में डेबिट साइड, कम अमाउंट पे कर रहे हैं तो बेनिफिट हो रहा है कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन में अगर आ गया वैसे, इफ अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, तो परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू टोटल नेट एसेट से ज्यादा, नेट एसेट मींस एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, मींस हम अमाउंट ज्यादा पे कर रहे हैं तो बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू, ऑप्शन डाल दी, गुडविल इतनी डेबिट, गुडविल इतनी क्रेडिट, कैपिटल रिजर्व इतना डेबिट, कैपिटल रिजर्व इतना क्रेडिट, ताकि बच्चे की नॉलेज क्या देख रहे हैं कि आएगा किसमें, ये तो पता लग गया, ज्यादा पे कर रहे हैं तो किसके लिए, गुडविल, और हमें पता है गुडविल कहाँ आती है, डेबिट में। क्लियर? चलो 5 लाख रुपए देने हैं, हो सकता है कुछ पार्ट पेमेंट हमने कर दी हो, 2 लाख रुपए हमने पे कर दिए उसके, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, पिछले चैप्टर में भी हमने किया था, एक बार ओरली बोल रहा हूँ, उसमें कैश के लिए क्या क्या टर्म यूज करने, चेक के लिए बैंक, बैंक ड्राफ्ट के लिए भी बैंक, ड्राफ्ट के लिए बिल्स पेबल, प्रोमिसरी नोट बिल्स पेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक। चलो नौ 2 लाख की पेमेंट होगी, रेस्ट अमाउंट के लिए शेयर्स में हमने जो शेयर इशू किए थे वो किए थे या तो एट पार या एट प्रीमियम, बट यहाँ पर हम डिबेंचर इशू करते हैं पार पर, प्रीमियम पर, और तो एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। सो वेंडर अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट देनी है बच्चे, 6% डिवेंचर अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट 3 लाख टू 6% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट discount on issue of debenture account debit to 6% डिबेंचर अकाउंट। इस कॉन्सेप्ट को हर बार ऐसे करवाया मैंने कि पहले नंबर ऑफ डिबेंचर निकालो हर बार, 3 लाख, एक डिबेंचर एज्यूम करा है 100 का, और वैसे भी क्वेश्चंस में ना इसी टॉपिक में हमें एज्यूम करना पड़ सकता है, पर डिबेंचर हमेशा 100 का एज्यूम करोगे और शेयर्स 10 का, ठीक है, माना हमेशा यही है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर 100, नंबर ऑफ कितने आ गए, हमेशा डिवेंचर में आएगी एक्चुअल वैल्यू, फेस वैल्यू 3000 इंटू 3 लाख, ये तो वैसे ही सेम ही लिखना था बट एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलें। हाँ जी 3 लाख, एक डिवेंचर कितने का, प्रीमियम कितना, 100 का 20% हो गया 20 रुपीज़, ऐड करके नीचे कितना हो गया, ये आगे 2500 डिवेंचर, तो 2500 इंटू फेस वैल्यू 100, 2,50,000। सर बैलेंस लिख दें, प्रीमियम बैलेंस भी चेक कर देंगे, एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉपर, कितने परसेंट है प्रीमियम, हमेशा डिवेंचर का होगा, 2.5 लाख का 20% कितना हो गया, 50,000, या फिर नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं, और 100 का 20% प्रीमियम कितना था, 20 रुपये, तो 2500 इंटू 20 तो भी कितना आएगा, और बैलेंस भी कितना आ रहा है, चेक जरूर कर लें। क्लियर? नेक्स्ट डिस्काउंट पर है, अगर 3 लाख, एक डिवेंचर कितने का, डिस्काउंट कितना, माइनस करके नंबर ऑफ डिवेंचर आ गए 4000, 4000 इंटू 100 4 लाख, हाँ जी फिर से 4 लाख का 25%, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने थे, 100 का 25% हो गया 25 रुपये, 4000 इंटू 25 तो भी कितना आया, और बैलेंस भी कितने 1। आगे बच्चे समझ। लास्ट अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या आ जाती है अमाउंट, फ्रैक्शनल में बता दो, तो अगर फ्रैक्शन में बता दो, मैंने उसमें डाल रखी है वैसे वर्कशीट में, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है उसमें। अब अगर फ्रैक्शन में अमाउंट आ जाए, मान लो हमने वेंडर की अमाउंट देनी है, वेंडर अकाउंट डेबिट 6,30,000 देनी है, और कह रहे हैं 100 रुपये का डिवेंचर है, 10 रुपये
प्रीमियम पर। तो हमने एंट्री क्या करनी है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 6%, डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो पहले अगेन सबसे पहले तो क्या निकालना है हमने, नंबर ऑफ डिबेंचर। मतलब हर बार ना ये परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, एग्जैक्ट तो जो तरीका है। अगर अमाउंट नहीं दी, डिबेंचर कितनी अमाउंट आई थी 2500 इंटू 100 करके कितना आया था, तो बस इसका 20% कितना हुआ। हाँ जी, यहाँ पर डिबेंचर 4000 इंटू 100 करके कितना आया था, 4 लाख का 25% कितना हुआ। हाँ, बाद में देख लो टैली हो रहा है कि नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर 630, एक डिबेंचर कितने का, कितने परसेंट प्रीमियम, नीचे कितना हो गया 100 एंड सी कैलकुलेशन करके बताओ क्या आ रहा है, 5727.2727, ये चीज चलता जा रहा है। कितनी आ रही है ये एग्जैक्ट कितना आ रहा है, 5727.2727 ये आ रहा है। तो हम डेसिमल के बाद वाले डिबेंचर नहीं लेते, तो 5727 डिबेंचर। अब क्या करते थे, इनटू फेस वैल्यू कितने की है, 5727 डबल कितने परसेंट प्रीमियम, इसी का बोलते हैं हम 10%, 57270। अब ये टैली नहीं हुआ, हर बार देखना है कि मेरा टैली हो गया कि नहीं, पैसे भी ठीक। तो ये टैली नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि जो फ्रैक्शनल डिवेंचर थे वो तो हमने दिए ही नहीं। उसके लिए हम क्या पे करेंगे उनको, 30 रुपीज़ क्या चला गया कैश। आगे समझ। ऐसे ही डिस्काउंट के केस में भी डिफरेंस आ सकता है, वो भी किस में आ जाएगा, कैश में। अपनी बुक में एक क्वेश्चन है, क्लियर। प्रमोटर्स को अगर हमने डिवेंचर देने तो क्या एंट्री दी, प्रमोटर के कौन होते हैं, जो कंपनी को स्टार्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट, और प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर। अंडर राइटर को क्यों दे रहे हैं, अंडर राइटिंग कमीशन के लिए। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, और अंडर राइटर टू 6% डिवेंचर। क्लियर हो चाहिए तो दोनों एंट्रीज। ओके, ये तो था अपना कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये वैसे कवर अप हो गया, कोलेट्रल हो गया, कंसिडरेशन अदर देन कैश, इंटरेस्ट, राइटिंग ऑफ बैलेंस शीट। राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो, उसी से कवर करूंगा अब सारे बाकी के तीनों कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन से, ऑन 1 जुलाई 2023, ऑन 1 जुलाई 2023, a company issued 1006% debenture. Company issued 1006% debenture of rupees 100 each, at 10% discount, and redeem at 5% premium, full stop. Interest paid, चलो interest paid half yearly on 30th September and 31st March every year. 30th September and 31st March every year. Securities, the balance of securities premium, rupees 7,000 in the books, balance of securities premium available in the books, past journal entries for issue of debenture, interest on debenture, जहाँ पर भी डिस्काउंट या लॉस आ जाए किसी भी एंट्री में, वहाँ तुमने उसको राइट ऑफ की एंट्री डालनी ही डालनी है, कॉमा
राइटिंग ऑफ, यहाँ तो मैं स्पेसिफिक मेंशन कर दिया, अदरवाइज जहाँ आ जाए वहाँ तुम करके ही आओगे। अब ये सर स्टार्टिंग के क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं था, वो तो उन्होंने तब तक टॉपिक नहीं समझाया था ना, वो टॉपिक ही कहाँ था सबसे लास्ट में। फिर तो उन्होंने जहाँ भी क्वेश्चन आया हर क्वेश्चन में की हुई है बस राइट ऑफ की, ठीक है। जहाँ लॉस जहाँ डिस्काउंट उसको लास्ट में राइट ऑफ करोगे। राइटिंग ऑफ लॉस या डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर and also prepare loss on issue of debenture account, loss on issue of debenture account, loss on issue and relevant items, and show relevant items in the balance sheet, relevant items in the company's balance sheet for the year ended 31st March 24, 31st March 2024, ठीक है। इस क्वेश्चन से सारा कवर कर लेंगे ना, इंटरेस्ट, लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट, बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट। चलो स्टार्टिंग की तो हमें आती है नॉर्मल। फर्स्ट कब इश्यू किया बच्चे हमने? 1 जुलाई को किया ना, 1 जुलाई 2023। हाँ जी बोलो पहली एंट्री तो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने नंबर ऑफ डिबेंचर थे? 1000। एक डिबेंचर कितने का? 100 का। बट इशू किस पर हुआ? 10% डिस्काउंट, 90 रुपीज का रह गया। 1000 इंटू 90, 90,000 कितने का था? कितने डिबेंचर बोले थे मैंने? 1000, ठीक। नेक्स्ट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90, रिडीम प्रीमियम पर बोला है ना, सो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जहाँ रिडीम प्रीमियम पर आ गया वहां तो लॉस ही आएगा टर्म। 6% डिबेंचर अकाउंट, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करनी तुमने, ठीक है, वो लिखना पूरा ही है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर एक्चुअल फेस वैल्यू के 1 लाख के, रिडीम कितने परसेंट प्रीमियम पर है? 5%, 1 लाख का 5%, 5000, 10,000 वो था। टोटल कितना लॉस? 15,000 का टोटल लॉस आ गया, ठीक। नेक्स्ट, अब हमने पे करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब कब पे करना है? 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो 30 ऑर्डर वाइज चलेगी एंट्रीज। 30 सितंबर 2023 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट किस चीज की एंट्री? अभी इंटरेस्ट ड्यू की, इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर। हाँ जी, फेस वैल्यू कितने की डिबेंचर की? इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगेगा? फेस वैल्यू पे। कितने डिबेंचर थे? 1000 ऑफ ₹100 ईच। कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट है? 6%। याद रखना कि हमने देना तो 2 बार है साल में, 6 महीने का, बट हमने इशू कब कौन सी डेट को किए हैं? 1 जुलाई को। जुलाई, अगस्त, सितंबर, फर्स्ट इंटरेस्ट जो पे होगा वो कितने मंथ्स का पे होगा? 3 मंथ्स का, 1500 रुपये। आगे समझ? गलती से पूरा 3000 मत दे देना 6 महीने का। नो पे ऑफ डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1500। Then 31st March 2024 interest on debenture account debit to debenture holder account, अगेन 1 लाख का 6%। अब कितने मंथ्स का? पूरे 6 मंथ्स का, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक। 3000 पे ऑफ कर दोगे। पहली एंट्री ड्यू की, फिर पे ऑफ की। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट
3000 ईयर के एंड में जितना भी इंटरेस्ट होगा वो हमें लास्ट में किस में ट्रांसफर करना है, स्टेटमेंट ऑफ P&L। इसका सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ कोई लिंक नहीं है, ये तो हर बार कहाँ ट्रांसफर होगा, स्टेट। ये हम राइट ऑफ वर्ड नहीं बोल रहे, इसके लिए तो टर्म क्या बोल रहे हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्लियर, राइट ऑफ तो हो तो वही रहा है, बट फिर भी एग्जैक्ट टर्म क्या यूज करो, ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, पहले 3 महीने का 1500 था, फिर 3000, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ पूरे साल में 4500। ओके, ये हो गया। उसके बाद हमने करना है राइट ऑफ। लॉस कितना था जिसको राइट ऑफ करना है हमने, 15,000। सबसे पहले कहाँ से देखेंगे हम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कहीं क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व भी दिया हुआ है, बट कैपिटल रिजर्व से हम यूज, ठीक है, राइट ऑफ नहीं करते, सिर्फ कहाँ से करते हैं, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस या तो क्वेश्चन में बैलेंस दिया होगा, या ऐसा भी हो सकता है इशू प्रीमियम पर हो और रिडीम भी प्रीमियम पर हो, तो जो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम आता वो भी हम यूटिलाइज कर लेते। बट फिलहाल अपने पास बुक्स में कितना, ओनली 7,000, और लॉस कितना राइट ऑफ करने के लिए 15, तो 7,000 की तो प्रॉब्लम सिक्योरिटी प्रीमियम से कवर होगी, बट बाकी कहाँ से करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। सो 31 मार्च 24 सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम 7,000 अवेलेबल था, यहाँ से 8, बाकी 15। हर केस के साथ मेरे को एक एक क्वेश्चन लिखवाना पड़ता सेम टाइप का, ताकि कवर अप हो जाए, तो एक क्वेश्चन में वो सब कुछ करवा दिया। फिर होगी सारी एंट्रीज ना। वो अकाउंट कौन कौन से बोला था मैंने, एक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर बोला है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, सिंपल लेजर ही बनाने। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। हाँ जी, सबसे पहली एंट्री लॉस, कहाँ पर आया था बच्चे लॉस, डेबिट में। किस किस की वजह से बनाइए, एक तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5,000 तो वो होगा इसके अंदर, और 6% डिवेंचर से कितना गया होगा 10,000, तो लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर है डेबिट साइड। 1 जुलाई 2023 टू 6% डिवेंचर अकाउंट 10,000 और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 5,000। किसी को डाउट? हाँ जी, लास्ट में फिर हमने इसको राइट ऑफ किया। लॉस कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड 31 मार्च 24 बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 7 और बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये हो गया अपना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्लियर? 5 मिनट बस होने वाला इनका, फिर चले जाना। नेक्स्ट आ जाओ अपना इस पे बैलेंस शीट। चलो नेक्स्ट बैलेंस शीट समझो। चलो बैलेंस शीट। अच्छा, इसमें हमने इंटरेस्ट का पॉइंट भी डाल रखा है बीच में, तो अपनी बैलेंस शीट ये वाले टैली नहीं होगी, इंफॉर्मेशन ही कवरअप करवा, इसी करके मैंने लिख दिया था रेलेवेंट आइटम्स दिखा दो इन दी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024
पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स में से भी एक चीज आएगी इसमें, रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल दोनों किसका पार्ट है अपना, रिजर्व एंड सरप्लस का। नेक्स्ट नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, जो कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ट्रांसफर कर देंगे इसमें, ठीक। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 1, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का 2, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज का 4। देन एसेट साइड, एसेट साइड अपना बन जाएगा एक करंट एसेट, और करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर 4। ठीक, जी यहाँ कर रहा हूँ थोड़ा कुछ पार्ट। तो नोट्स टू अकाउंट्स, फर्स्ट इज रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में अपना आ गया सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना दिया था बच्चे, 7, जो कि पूरा यूज हो गया। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 7, ये तो नील है अपने पास। स्टेट ओपनिंग बैलेंस, इसके सामने ओपनिंग बैलेंस में लिख सकते हो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। पहले कितना था अपने पास, बुक में क्वेश्चन में भी दिया हो सकता है कि ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस इतने, अगर नेगेटिव में और हमने किया तो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। अगर ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस मीन्स पॉजिटिव और डेबिट बैलेंस मीन्स नेगेटिव, तो पहले तो कुछ था नहीं, तो माइनस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कितना राइट ऑफ किया, 8, जिससे ये भी नेगेटिव बन गया अपना 8, मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का कौन सा बैलेंस आया, डेबिट बैलेंस। क्वेश्चन में ये भी एमसीक्यू की फॉर्म में बन सकते हैं। हाँ हाँ, वो भी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से करें, हाँ वो भी करना है। कितना था वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, 4500 आएगा, वो भी आएगा, वो नहीं ध्यान था मेरा, क्योंकि इंटरेस्ट का पॉइंट आ गया ना इसके अंदर एक नया। तो माइनस इंटरेस्ट ऑन, मतलब और लॉस बन गया अपना ये, कितना 45। अब क्या होता है, टैली भी हो जाए क्योंकि फिर उस पॉइंट की वजह से। चलो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, हाँ जी, कितना है बच्चे, 12,005, मतलब डेबिट बैलेंस है अपने पास। ऑलरेडी तो अपने पास कुछ था नहीं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम देते रहे, बट ये कौन सी आइटम थी सारी, चार्जिंग, देना तो देने था, ये तो लॉस को तो राइट ऑफ करना था, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो देने देने, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे हम किस में चले जाएं, लॉस में, तो हम कितने लॉस में चले गए, 12,500। ये एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकते हैं। तो लास्ट में पूछने की स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का कौन सा बैलेंस आ रहा है, कितनी अमाउंट डेबिट है या क्रेडिट, तो ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है 12,500। तो लिख सकते हो ऐसे इसमें, तो ब्रैकेट में, तो क्लियर 12,500, क्योंकि दिखाना तो ये हमें किसके अंडर पड़ेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। नेक्स्ट नॉन करंट लाइबिलिटी, यहां बना रहा हूं मैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 6% डिबेंचर, कितने के बच्चे, 6% डिबेंचर, फेस वैल्यू 1 लाख की, बस 1 लाख वो आ गया। थर्ड अदर नॉन करंट लाइबिलिटी,
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना था 5000। देखना वैसे इसका कितना आ रहा है टोटल 1,05,000 माइनस 12,500 95 92,500 कोई नहीं देख लेते हैं। और फोर्थ है अपने पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक बैलेंस। हाँ जी बैंक बैलेंस देखो जरा शुरू में कितना आया अपने पास 91 आया, फिर उसके बाद हमने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करा कितना 4500, कितना रह गया 85 500 85,500 तो यही आएगा। फिर और तो कोई अमाउंट ना तो कुछ पता लग रहा है इसमें कितना 4500 7,000 का डिफरेंस आ रहा है मेरे हिसाब से इसमें टैली होगी नहीं। फिर अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम से था वो ख़त्म कर दिया, इंफॉर्मेशन तो ऐसे दिखानी पड़ेगी। आगे बच्चे समझिए सारा, करो इसको नोट। हाँ जी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड ऑन एमसीक्यू बोलूंगा जरा सुनते चलना और आंसर बताते जाना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड ऑन इश्यूड प्राइस इधर ऑन इश्यू प्राइस और नॉमिनल वैल्यू या नन ऑफ द अबव। हर बार कौन सी वैल्यू पर होगा नॉमिनल वैल्यू। राइट डाउन क्वेश्चन लिखो एक ए लिमिटेड इश्यूड 50,000 जल्दी लिखना थोड़ा ए लिमिटेड इश्यूड 50,000 6% डिबेंचर ऑफ 100 each 6% debentures of rupees 100 each at a discount of 4% at a discount of 4% redeemable at a certain rate of premium redeemable at a certain rate of premium। ऐसा क्वेश्चन आने है तुम्हें पेपर में ठीक है। certain rate of premium full stop existing balance in security premium existing balance in securities premium existing balance in securities premium before issuing these debentures is rupees 1,50,000 before issuing these debenture is rupees 1,50,000 Also loss on issue of debenture was immediately written off loss on issue of debentures was immediately written off and 3 lakh and rupees 3 lakh was charged rupees 3 lakh were charged to statement of P&L 3 lakh were charged to statement of profit and loss 3 lakh were charged to statement of profit and loss full stop at what rate of premium these debentures are redeemable at what rate of premium these debentures were redeemable करो जल्दी से सॉल्व। क्या इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पे नहीं वर्क कर रहे हो इतनी क्वेश्चन 4-5 लाइनों का क्वेश्चन आ गया तो टफ हो जाएगा क्वेश्चन है ना। यहाँ वहाँ देखने लगे बिना क्वेश्चन को रीड करे। उन्होंने क्या कहा हम क्या करते हैं जो भी लॉस होता है उसको राइट ऑफ करते हैं फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम एंड स्टेटमेंट ऑफ
हाँ जी, तो इन्होंने इश्यू डिस्काउंट पे कहा है और रिडीम प्रीमियम पर, मींस लॉस होगा। इश्यू के टाइम डिस्काउंट और रिडीम के टाइम दोनों मिलाकर के लॉस। हाँ जी, फेस वैल्यू थी 50,000 इंटू 100 या 100 का 4% हो गया 4 रुपए, 50,000 इंटू 4, डिस्काउंट की अमाउंट तो कितनी है 2 लाख। सिर्फ हमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं पता, यही नहीं पता ना, और ये हमें रेट भी पता है कितना 4%। ये तो बात समझ आ गई। अब ये देखते हैं कि हमने कितना क्या क्या यूज किया। सिक्योरिटी प्रीमियम अपने पास पड़ा था कितना 1 लाख। वो कह रहे लॉस ऑन इश्यू को हमने सबको राइट ऑफ कर दिया, यहां तक कि स्टेटमेंट ऑफ P&L भी यूज करना पड़ा कितना 3 लाख, यानी कि 1.5 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम और 3 लाख स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी कि देखा जाए तो टोटल लॉस कितना राइट ऑफ किया 4,50,000। पहले हाथ खड़े कर लेते हो बिना क्वेश्चन को रीड करे। 1.5 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया, स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना यूज किया, यानी कि कितना लॉस राइट ऑफ किया 4,50,000 लॉस राइट ऑफ किया, मींस टोटल लॉस 4,50,000 को राइट ऑफ किया, जिसमें से डिस्काउंट वाला लॉस कितना, तो प्रीमियम रिडम्पशन वाला लॉस कितना 2,50,000। ये बात क्लियर होगी। आज जब स्टार्ट किया टॉपिक तो मैंने पहले ये लाइन बोली थी कि कोई सिक्योरिटी प्रीमियम हो, कोई प्रीमियम रिडम्पशन हो, कोई डिस्काउंट हो, वो हर बार किसका परसेंटेज निकालना है तुमने फेस वैल्यू का। तो प्रीमियम रिडम्पशन कितना है 2.5 लाख अपॉन फेस वैल्यू कितने की डिवेंचर्स की टोटल 50,000 इंटू 100 कितना हो गया 50 लाख इंटू 100 कितने परसेंट हुआ, यानी कि 50 लाख का कितने परसेंट था प्रीमियम रिडम्पशन 5%। आया क्वेश्चन समझ। ये तो आने आने पेपर में मैंने पहले बोल रखा है, बोर्ड में एक क्वेश्चन तो आएगा आएगा कैसे भी आएगा। चलो ये तो करो, एक और सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम ही है तो क्वेश्चन निकालो, वर्कशीट निकालो अपनी।